प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात होती है। शासन प्रशासन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है। एक ओर जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का खस्ता हाल है, तो वहीं निजी स्कूलों पर नकेल कसने में बेदम है। निजी स्कूलों की मनमानी और कमीशनखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां पालक फीस और किताबें खरीदने में असक्षम हैं, तो वहीं कमीशनखोरी से निजी स्कूलों की तिजोरियां भरी जा रही हैं। निजी स्कूल पूरी तरह मनमानी पर उतर आए हैं। स्कूलों में चल रहे नए एडमिशन के तहत अधिकतर निजी स्कूलों में बच्चों की किताबें, ड्रेस के नाम पर कमीशन का खुला खेल खेला जा रहा है। कई संचालकों को दुकानों की भी फिक्स है और वहीं कुछ संचालकों ने अपनी दुकानें भी खोली हुई है। भारी मुनाफा वे कमा रहे हैं, जबकि सरकार के आदेशानुसार स्कूलों में इस तरह की बिक्री करने पर पाबंदी है। लेकिन ऐसे संचालकों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शिक्षा विभाग इसके प्रति अपनी आंखें मूंदे हुए हैं और इसका खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। इसी पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एशियन न्यूज के बिग स्टोरी में अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से स्कूल संचालित हो रहे हैं, टीचरों की क्या कमी है। दूसरी बात है कि स्कूलों की मनमानी रवैया क्या है, निजी स्कूलों में किस तरीके से धड़ल्ले से मनमानी की जा रही है। वहीं इस एपिसोड में आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से निजी स्कूलों का कमीशन खोरी जारी है और कमीशन खोरी से अभिभावकों को किस तरीके से परेशानी हो रही है, उनके जेब पर किस तरीके से भारी पड़ रही है और किन किन जगहों से निजी स्कूलों को कमीशन मिल रहा है। तो देखिए ये स्टोरी। स्कूल का नया सत्र शुरू होते ही प्राइवेट स्कूल की नजर एक बार फिर बच्चों और उनकी शिक्षा पर है। बच्चों के ड्रेस, जूते, मोजे के साथ ही किताबें और पाठ्यक्रम के नाम पर जमकर कमीशन खोरी का खेल जारी है। बेहतर शिक्षा के नाम पर अभिभावकों को लूटा जा रहा है। स्कूल संचालकों ने कहीं कॉपी और किताबों और ड्रेस के लिए दुकानों से सेटिंग कर रखी है, तो कहीं पर खुद स्कूल से ही उसे बांट रहे हैं। फीस बढ़ाकर तो जेब भरी ही जा रही है। कॉपी किताब और ड्रेस से भी मोटी कमाई की जा रही है। इन स्कूल संचालकों पर जिला प्रशासन का किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। निजी स्कूलों में अच्छी शिक्षा और व्यवस्था का लॉलीपॉप देकर अभिभावकों को खुलेआम ठगा जा रहा है। फीस निर्धारण में मनमानी करने वाले स्कूल संचालकों ने चालू शिक्षा सत्र में फीस में इजाफा कर दिया। स्कूलों में फीस के साथ किताबों के दामों में भी बढ़ोतरी से अभिभावक अब परेशान हैं। अभिभावक अपनी जमा पूंजी से बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं। पालकों का कहना है कि हर साल स्कूलों की मनमानी फीस और कमीशन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी पर पाबंदी लगाने के साथ शासन को कड़े प्रावधान करने चाहिए। इस मनमानी के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग कुछ बोलने की बजाय मुंह बंद कर रखा है। स्कूल में काफ़ी समय से चला आ रहा है कि कॉपी किताब पर्टिकुलर एक जगह से लेना है। अभी पिछले कुछ समय में इन्होंने ढिलाई किया था कि कहीं से भी ले लो, लेकिन 2-3 साल से रवैया फिर वही हो गया है। स्कूल की किताबें लेने किसी दुकान में जाओ, 1375 की किताबें हुई तो दुकान वाला बोलता है 5 रुपये नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों नहीं छोड़ेगा? स्कूल वाला कमीशन कहाँ से दूंगा? 5-5 रुपये करके यदि 100 ग्राहक का छोड़ दूंगा मैं, तो मुझे तो 500 रुपये देना पड़ेगा स्कूल वालों को। मैं कहाँ से लाऊंगा? तो एक पैसा कम नहीं करता। वही किताबें हम यदि किसी और दुकान से लेते हैं तो हमको 15% 20% डिस्काउंट देता है। इवन सारी किताबें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जहाँ पे अपने को भारी डिस्काउंट मिलता है। लेकिन किताबों का कमीशन खोरी, स्कूल यूनिफॉर्म का कमीशन खोरी और एक नया कमीशन खोरी और हमको जो दिखाई दिया है, स्कूल के माध्यम से कोचिंग सेंटरों के द्वारा जो कमीशन सेट कर दिया गया है कि कुछ क्लासेस ऐसी हैं पेरेंट्स के कहने के बावजूद कि हमारा बच्चा सुबह 7 से 12 की क्लास में रहेगा, फॉर्म भर के देने के बाद भी उनकी क्लासेस 12 से 5 कर दी जाती है। जब इंक्वायरी की जाती है कि भाई हमारा बच्चा 7 से 12 में आने वाला था, ये 12 से 5 क्यों हो गया? हम तो अपने बच्चों को शाम को कहीं और भेज रहे हैं। तो स्कूल वाले द्वारा ये बताया जाता है कि आपका बच्चा बड़ी क्लास में है और बड़ी क्लास में होने के कारण में जो ट्यूशन क्लासेस हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, वो सुबह 6 से 12 लगती हैं। इसलिए आपके बच्चे को हम 7 से 12 का नहीं देंगे, 12 से 5 का देंगे। बहुत प्रेशर डाला गया, तब स्कूल वालों ने चेंज किया और धमकी दी। पिछले 2 साल से चल रहा है कि भाई अगली बार से हम नोटिस दे के करेंगे कि जिसको 12 से 5 में आना, 12 से 5 में आए, कोई चेंज नहीं होगा। एडमिशन लेना तो ले, नहीं तो हमारे स्कूल से नाम कटा ले। इस तरीके की धमकी चल रही है कमीशन के लिए, यूनिफॉर्म, किताबें और कोचिंग के एडमिशन को लेकर के। हर साल किताब बदलने का नियम भी सरकार ने चेंज किया है, पाठ्य पुस्तक निगम ने चेंज किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आया हुआ है कि 3 साल तक वही का वही किताब, वही का वही पैटर्न चलेगा। सारे स्कूलों में NCERT की बुक्स चलेंगी। इसके अलावा NCERT के अलावा और कोई सिलेबस किसी स्कूल में नहीं है।
लेकिन फिर भी स्कूल वाले प्रेशर करते हैं कि आप इस सब्जेक्ट की ये वाले राइटर की बुक लेकर के आइए। तो ये भी है, बच्चे मजबूरी में टीचरों से डर के, और पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि भाई चलो 200-300 रुपये की बुक ले लो, 500 रुपये की बुक है, 15-15 पन्ने की, 20-20 पन्ने की बुक 200 रुपये की आती है PP1 की, 15 पन्ने। और कितनी सारी बुक्स ऐसी होती हैं PP1, PP2 और क्लास 1 की, जिसको टीचर्स हाथ नहीं लगाते हैं। आप 5 साल बाद भी जाके देखोगे तो वो बुक जो है PP1 की वैसी पड़ी रहती है। उसमें CD आने लग गई है जिसका CD का कोई वैल्यू नहीं, उसका भी तो रेट उसमें जुड़ा हुआ रहता है किताबों के साथ में। तो 150-200 से 300 से कम की किताबें नहीं है। कॉपियों में भी वही हाल है, स्कूल का प्रिंटेड नोटबुक ही लेना है। अब मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जग जाहिर है, लेकिन इस पर रोकथाम होनी चाहिए शासन से, हमारे राज्य शासन से, पाठ्य पुस्तक निगम से, एजुकेशन ऑफिस से। मेरा निवेदन है कि इन चीज़ों की रोकथाम किया जाए और तुरंत जांच पड़ताल करके इन पर कार्रवाई किया जाए। अभी लगातार पिछले कई सालों से हम लोग शासन प्रशासन को भी ये जानकारी दे रहे हैं कि स्कूलों में जो सभी प्राइवेट स्कूलों में जो कमीशनखोरी चल रही है, चाहे वो ड्रेस के नाम पे हो, पुस्तकों के नाम पे हो, और पब्लिशर्स, जो मेन सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट पब्लिकेशन से जो कमीशन लेते हैं स्कूल वाले, अपनी खुद की पुस्तकें वो प्रकाशित करवाते हैं, ये सबका सीधा बोझ जाता है पालकों के ऊपर, जिसका किसी भी प्रकार से कोई औचित्य बनता ही नहीं है। सिर्फ माता पिता अपना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट ही कर रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्चा ही कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस विषय को लेकर के कई बार जिला शिक्षा अधिकारी और छत्तीसगढ़ शासन को भी लिखित में सूचना दी गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है कि रायपुर में जिला शिक्षा अधिकारी तो कभी मिलते ही नहीं अपने कार्यालय में, वो जाने कहाँ बिजी रहते हैं, और पालक अपनी समस्याएं लेके जाते हैं, सिर्फ आवेदन दे के चले जाते हैं। उन आवेदन पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्राइवेट स्कूल में कॉपी किताब और ड्रेस की बिक्री में दुकानदार ही नहीं बल्कि प्रकाशक भी शामिल हैं। प्रकाशक स्कूलों को मोटा कमीशन देते हैं। एक बुक सेलर से बातचीत में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने नहीं आने की शर्त के साथ ये बताया कि सत्र शुरू होने से पहले ही बुक सेलर स्कूलों से टाई अप कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें मोटी रकम दी जाती है। इसके बाद वह स्कूल अभिभावकों को किताबों के लिए केवल उसी बुक सेलर का नाम बताते हैं। खेल ये होता है कि कई किताबें ऐसी रखी जाती है जो सिर्फ उसी बुक सेलर के पास मिल सकती है। परेशान अभिभावक घर खर्च काटकर महंगी किताबें खरीदने को मजबूर होते हैं। बुक छापने वाली कंपनियां भी स्कूलों की खूब कमाई कराती हैं। आमतौर पर एक किताब पर 20 से 25% का मार्जिन होता है, लेकिन बिक्री बढ़ाने के लिए वे 50% तक मार्जिन देती है। इसका आधा हिस्सा भी स्कूलों को ही पहुंचता है। मसलन कोई किताब 100 रुपए की है तो उसमें 25 रुपए स्कूल को जाते हैं, मगर इस खेल पर सब खामोश है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर कब पाबंदी लगेगी और ऐसे कमीशन खोरों का भांडाफोड़ कब होगा। इस पर शासन प्रशासन कब कार्रवाई करेगी ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके। तो प्रदेश भर में निजी स्कूलों के मनमानी रवैया जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कमीशन खोरी को लेकर भी लगातार पालकों का शिकायतें आ रही है। इस बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेवाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि बहुत दिनों के बाद इनसे मुलाकात हो पाई है, क्योंकि बिग स्टोरी में हम आपसे रूबरू करवाने वाले थे पहले, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। अब ये चौथे एपिसोड में मुलाकात हुई है इनसे, तो बातचीत करते हैं। सर, लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रवैया जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपके पास भी कई शिकायतें आई है, NSOI के कार्यकर्ताओं ने भी शिकायत दर्ज कराई है, पालकों का भी शिकायतें आई, इस पर कैसे कार्रवाई कर रहे हैं? सर, इसमें निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करूँगा। वैसे जिला फीस निर्धारण समिति बनी हुई है और हर विद्यालय की भी निर्धारण फीस समिति होती है, जिसमें वो अपने विद्यालय की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर ही उसको फीस को बढ़ा सकते हैं, कि उनको खर्च दिखाना पड़ेगा कि उनके वास्तविक व्यय आय कितनी, व्यय कितना है और कितना उन पर खर्च हो रहा है। उसी तारतम्य में वो बढ़ा सकते हैं अपनी समिति से अनुमोदित करा के। और इसमें एक निगरानी समिति भी बनी हुई है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो समिति से मैं इसकी जाँच भी करवाऊँगा। समिति बनाई गई है और 8% जहाँ तक है कि 8% फीस बढ़ाना है। अगर आपको हाँ, मतलब अगर लग रहा है कि सभी का अनुमोदन हो गया है या मंजूरी हो गई तो 8% फीस बढ़ा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि 20 से 25% तक फीस बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो रहा है तो जो नोडल प्राचार्य है उनको सूचित करना चाहिए, क्योंकि हर जो समिति होती है उसमें नोडल प्राचार्य उसका एक मेंबर होता है और वो भी उस समिति में बैठता है।
तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो नोडल प्राचार्य को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात ये है सर कि कमीशन खोरी का जहां मामला आता है कि प्राइवेट स्कूलों जितने स्कूल हैं उनका एक दुकान बंधा हुआ है, वहीं से किताबें खरीदनी है, वहीं से गणवेश खरीदना है, वहीं से पुस्तक भी खरीदनी है और कॉपी का मौजा वगैरह जितने भी रहते हैं वहीं से खरीदना है। इस पे आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है, अभी तक ऐसी कोई मेरे पास लिखित में तो शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ आप बोल रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे को पता करूंगा, मामले को पता करूंगा, और अगर किसी स्कूल की ऐसी शिकायत होगी तो उस स्कूल के विरुद्ध में फिर मैं कार्रवाई के लिए लिखूंगा। दूसरी बात आप कह रहे हैं हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये धड़ल्ले से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। वर्बली आती है। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ ये भी आता है कि हर साल प्राइवेट स्कूल जो है अपने पब्लिशर चेंज कर देते हैं, सिलेबस चेंज कर देते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का भी मामला आता है कि पब्लिशर जाके उनको बोलते हैं कि हम इतना % आपको देंगे। इस पर कुछ आप कार्रवाई कर रहे हैं? सर पब्लिशर चेंज करते हैं नहीं करते हैं ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं तो सिलेबस तो सर बोर्ड से या सीबीएसई से अप्रूव्ड रहता है, या तो सीजी बोर्ड का है या सीबीएसई बोर्ड का है, सिलेबस कोई चेंज नहीं कर सकता। जो आपका ये तथ्य है तो मतलब अप्रासंगिक है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों को एनसीईआरटी की बुक भी चलानी है, जहाँ तक 2-3 बुक रखते हैं, उसके बाद फिर प्राइवेट जो पब्लिशर है उनका बुक चलता है। नहीं, एनसीईआरटी के सिलेबस को भी फॉलो करना, और जो सीबीएसई का अगर उन्होंने मान्यता ली है तो सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाएंगे। अभी जिला शिक्षा अधिकारी किस तरीके से इस नए क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई कर रही है? किसी तरह से अगर शिकायतें आ रही है तो किस तरीके से उन पे अंकुश लगाया जा रहा है? सर अगर शिकायत आएगी तो हम निश्चित रूप से जांच करवाते हैं, जांच दल भेजते हैं, स्कूलों की जांच भी करवाते हैं। हमारे पास शिकायत आती है तो हम स्कूल में तुरंत जांच टीम भेजते हैं, 2-3 अधिकारियों की जांच कराते हैं, जांच रिपोर्ट के पश्चात उस पर कार्रवाई करते हैं। एक और आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग से आदेश जारी हुआ है, जर्जर स्कूलों का वो करने के लिए रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें किस तरीके से आप लोगों से रिपोर्ट मांगी गई है और क्या आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि प्रदेश में बहुत सारे जर्जर स्कूल हैं जिन पे काम शुरू नहीं हो पाए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो पिछले सरकार थी उन्होंने ये योजना लाई थी, उसके बाद अभी फंड नहीं है, जिसके चलते जर्जर स्कूल की मरम्मत नहीं हो रही। नहीं सर, जर्जर स्कूलों की मरम्मत की सूची भी कलेक्टर महोदय को दी गई है, और जो जर्जर स्कूल तोड़े जाने योग्य हैं उसकी सूची भी वहाँ सुपुर्द कर दी गई, जिला पंचायत में दे दी गई है, और एसडीएम के माध्यम से इस पर कार्रवाई होगी शीघ्र ही। शिक्षा व्यवस्था के सुधारने के लिए क्या पहल कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम चाहते हैं, सभी हमने प्राचार्यों को भी कड़ा निर्देश दिया है कि समय पर स्कूल लगें, पढ़ाई अच्छी हो, और जो समय सीमा निर्धारित की गई सिलेबस पूर्ण करने की उसी अनुरूप में कार्य हो। तो ये हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेवाल जी थे, जिन्होंने कहा कि अगर वैसे कुछ हमारे पास सूचना आती है या शिकायतें आती है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि ये जो कमीशन खोरी का मामला है वो धड़ल्ले से चल रहा है, और प्राइवेट स्कूलों का जो ये कमीशन खोरी है वो कहीं ना कहीं रुकने का और थमने का नाम नहीं लेगा। आगे देखना यह होगा कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और इस पर अंकुश लगाया जाता है। निजी स्कूलों की मनमानी और कमीशन खोरी इस बात से भी जाहिर होती है कि सीबीएसई निर्देशों के मुताबिक पब्लिक स्कूलों में एनसीईआरटी बुक्स ही चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसके साथ ही बाजार में एनसीईआरटी बुक्स की कमी भी है। इसे पब्लिक स्कूल बहाना बनाकर प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगवा रहे हैं। आपको बता दें कि 8वीं तक की एनसीईआरटी किताब की कीमत तकरीबन 50 रुपए तक है, लेकिन प्राइवेट किताबें 250 से 350 रुपए में हैं। एनसीईआरटी की किताबों को आधार बनाकर ही प्राइवेट किताबें तैयार होती है, लेकिन बावजूद इसके सभी स्कूलों ने प्राइवेट किताबों को रेफरेंस बुक के तौर पर लगा रखा है। अभिभावकों का कहना है कि एनसीईआरटी बुक चलाने के नाम पर 1 या 2 बुक ही चलाया जा रहा है, बाकी प्राइवेट पब्लिशर्स की पुस्तकें चल रही है, जिसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पिछले 4 सालों से मैं छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ का अध्यक्ष हूं यहाँ पे रायपुर जिले का, और कई बार इस बात को लेकर के मैंने आवाज़ उठाई है, हम लोगों ने धरने दिए हैं, कई बार हम लोग शासकीय कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए हैं और यही कहा है कि जो स्कूलों को मॉल बना के रखा है, चाहे वो किताबें हों चाहे वो ड्रेस हो, इन सब के लिए उन्होंने एक फिक्स अपने स्टोर बना के रखे हैं कि आपको यहीं से लेना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये है ना कि वो स्टोर भी इन्हीं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, बस नाम किसी
किसी और के रहते हैं। और ये इस बात को लेकर के जैसे हमारे पहले भी मांग रही है कि यदि सभी स्कूलों में शिक्षा जब समान देनी है तो क्यों ना NCERT की पुस्तकें पढ़ाई जाएँ, जिससे कि अभिभावकों के ऊपर कभी किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात को लेकर के शासन भी चुप है और स्कूल वाले भी कभी कोई कार्रवाई नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यदि NCERT की पुस्तकें चलाते हैं स्कूल वाले, तो प्राइवेट स्कूल वाले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकारी में तो खुद पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं छात्रों को। प्राइवेट स्कूल वाले यदि NCERT की पुस्तकें चलाते हैं तो सभी पब्लिशर्स जितने भी उनके कांटेक्ट में हैं, उन लोगों का बिजनेस मार खाएगा। उन लोगों का बिजनेस मार खाएगा तो इन लोगों का कमीशन मार खाएगा। और कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि स्कूल से लेकर के प्रशासन तक ऊपर हर जगह पैसा बढ़ता है। तो इसलिए इस मामले में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हाँ, स्कूल वाले सजेशन करते हैं कि ये कंपनी का किताब आप मंगाओ, तो बच्चे आएंगे आपके पास करके, और हर साल चेंजेस करते रहते हैं किताबों में लोग। कभी 10 किताब उसमें तो 5 किताब अलग चलाते हैं, दूसरे कंपनी का लग जाता है। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट किताब वो सेम रहती है, बस प्राइवेट कंपनी जो किताब वो चेंज करते रहते हैं उन लोग। हाँ, जैसे कोई नया कंपनी आया है, वो आके बोलते हैं कि हमारी किताब रखो, हमारी किताब सस्ती है, मतलब और अच्छी किताब है करके उसको देख के सजेशन करके हम लोग रखते हैं उसको। किताब में लगभग 25-30% की बढ़ोतरी हो गई है उसमें, क्योंकि वो पेपर का रेट भी बढ़ गया है ना, इस कारण से उसमें फ़र्क पड़ा है आपको, इस कारण फ़र्क पड़ा है मेन। जी, जैसे एक ही किताब है उसको 2-3 साल चला तो ज़्यादा बेटर रहता है। हर साल चलाने से पालक पर भी बर्डन पड़ता है, हम लोग को भी बर्डन पड़ता है, हम लोग क्योंकि कंपनी किताब वापस लेती है ऑलरेडी वाली किताब तो, और प्लस पेरेंट्स लोगों को भी बर्डन पड़ता है इससे। नई किताब जब 20-25% बढ़ गया है रेट, तो पालकों का बहुत दबाव पड़ जाता है ना। प्लस उसका इस सब कॉपी का भी रेट बहुत बढ़ गया है आपका, पेजेस बढ़ गए। जैसे फोटो का ही पेज आप 140 के बेचते थे, और वही पेज हमको 220 में बेचना पड़ रहा है अभी। लिस्ट ओपन रहता है हम लोग का, बट जो पब्लिकेशन लोग स्कूल में जाके अपना कमीशन जो भी करें सेटिंग करके आते हैं हम लोग। नर्सरी का मोटा मोटी आपका 4 से 5 हज़ार के लगभग मतलब मिनिमम रहता ही है वो प्राइवेट स्कूल का सबका, रायपुर के सब बड़े स्कूल का। उससे आगे बढ़े तो एक्स्ट्रा चीज़ डाल देते हैं उसमें, जूता लो, कपड़ा लो और कॉपी लो। जो एक कॉपी हम लोग जैसे 45 रुपीज़ का है, वहाँ पे जाने का 60-70 रुपीज़ का कॉपी रहता है एक, मतलब मोनोपोली रहता है लेना हो तो। और आप एक किताब कोई मंगने या कोई मतलब बुक शॉप वाले से जहाँ से टाइप रहता है, एक किताब से लोग एक किताब नहीं देगा, पूरा सेट लोग बोलते हैं, तब आपका रहे चाहे मत रहे। किताब हमें रद्दी जाती है सर, वही लॉस है, हम लोग बहुत बड़ा लॉस हो जाता है उसमें। जैसे वो कंपनी एक किताब लगाई, जैसे कंप्यूटर किताब लगाई, अब टीचर का मन किया है बीच में 2-3 महीने बाद ये राइटर नहीं चलेगा, दूसरा लगा दो, वो तो लॉस हो गया हम लोग का ना, हमारे पास बचा ही क्या वो। उन लोग का टर्म एंड कंडीशन रहता है, जैसे 100 किताब लोगे तो आपको 5% किताब वापस होगी, या फिर 3% या तो 2%। वो भी उन लोगों का टाइमिंग रहता है कि 2 महीने बाद दो या दिवाली के बाद दो। तो दिवाली भर से पेरेंट्स आते ही रहते हैं सर, वो तो साल भर चलना रहता है आपका, तो उसमें बहुत लॉस होता है हम लोग का। तो निजी स्कूलों की मनमानी और कमीशनखोरी चरम पर है। एक ओर जहां स्कूलों में किताब, कॉपी और ड्रेस आदि में कमीशनखोरी हो रही है, तो वहीं अन्य कई तरीकों से भी पालकों को लूटा जा रहा है, चाहे वह लाइब्रेरी शुल्क हो, स्पोर्ट्स शुल्क हो या फिर विकास के नाम पर कोई भी शुल्क हो। ये सब कुछ ऐसे ही शुल्क के नाम पर ऐंठे जा रहे हैं।